आप सभी दोस्तों का पीएससी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पिंटू कुमार आज आप लोगों को यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं साइंस यानी विज्ञान स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसा कि जानते हैं आप क्लास 10 में विज्ञान केवल एक ही है, लेकिन उसमें 3 सेक्शंस हैं, 3 भाग हैं, जिसको हम लोग रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो आज हम लोग क्लास 10 के भौतिक विज्ञान यानी चैप्टर नंबर जिसको हम भौतिक विज्ञान का 1 कहते हैं, उसका अध्ययन करने वाले हैं। यानी कि कक्षा 10 विषय भौतिक विज्ञान प्रकाश अपवर्तन तथा क्या परावर्तन या अपवर्तन, ये चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर में हम लोगों का जो पहला हेडिंग है उसका नाम प्रकाश ही है। पाठ का नाम तो हमने हेडिंग बनाया है कि प्रकाश यानी लाइट किसे कहते हैं। तो प्रकाश यानी लाइट का मतलब क्या है कि हमने कहा प्रकाश एक ऊर्जा का क्या है, रूप है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यानी अगर हमें कोई भी वस्तु देखनी है तो बिना प्रकाश की सहायता से हम उस वस्तुओं को देख नहीं सकते हैं। मतलब कि अगर ये वस्तु है और इस वस्तु को हमें देखना है, ये वस्तु हमें दिख रही है, तो इस पे प्रकाश का परावर्तन हुआ है। अगर प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखती हैं, तो अगर हमें वस्तु अस्पष्ट दिखता है तो इसके पीछे प्रकाश का परावर्तन के पीछे क्या कारण है कि अगर इस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वो जब प्रकाश पड़ता है तो ये वस्तु उस प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित करता है। तो परावर्तित प्रकाश वो हमारी आंख के एक भाग जिसका नाम है दृष्टिपटल, उस दृष्टिपटल या रेटिना पर पड़ता है और जिसके कारण इस वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल यानी रेटिना पर बनता है और हमें वस्तु क्या होती है, दिखाई देने लग जाती है। तो वस्तु को हमें देखने के लिए यानी उस वस्तु पर प्रकाश जब पड़ेगा और वो वस्तु उस प्रकाश को परावर्तित करेगा, तब जाकर हमें वस्तु क्या होती है, आसानी से दिखाई देती है। अब हम लोग बात करते हैं प्रकाश के गुणों के बारे में, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होगा। तो पहला हमने यहाँ पे गुण लिखा है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा का मतलब क्या है सर, कि सीधी रेखा का मतलब ये है कि अगर ये सीधी रेखा है तो मैथ में आपने पढ़ा है कि एक सीधी रेखा के ऊपर चाहे नीचे बना हुआ कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर किसी रेखा के या तो ऊपर या तो नीचे अगर 180 डिग्री बनता है तो हम उसे कहते हैं कि वो हमारी एक सीधी रेखा है। तो उसी तरह जो हमारा प्रकाश होगा, ये प्रकाश एक सीधी रेखा में क्या करेगा, गमन करेगा। गमन का मतलब होता है चलना। दूसरी बात कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है लेकिन अपारदर्शी माध्यम से नहीं। सर पारदर्शी माध्यम का मतलब क्या है, कि पारदर्शी माध्यम का मतलब सिंपल सा यही है कि जिसके आर पार हम देख सकते हैं, जिसके आर पार हम देख सकते हैं, यानी एक ऐसा माध्यम होगा जिसके हम आर पार देख सकते हैं, वो कहलाता है आपका पारदर्शी माध्यम। जैसे कांच है, वायु है, जल है, ये सारे के सारे पारदर्शी माध्यम है। सर अपारदर्शी माध्यम क्या होता है, जिसके हम आर पार नहीं देख सकते हैं। जैसे ये मार्कर है, हम इसके आर पार नहीं देख पाएंगे, तो ऐसे माध्यम को हम लोग कहते हैं कि ये अपारदर्शी माध्यम है। अगर कोई दीवार है, उस दीवार के आप आर पार नहीं देख सकते, तो उस माध्यम को हम लोग कहते हैं कि ये अपारदर्शी माध्यम है। तो ये पॉइंट नंबर 2 है। तीसरा पॉइंट कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर क्या होती है, सेकेंड होती है। निर्वात का मतलब क्या है सर, कि निर्वात का मतलब जहां पे वायु न हो, हवा न हो, वहां भी प्रकाश की चाल मतलब प्रकाश 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से चलती है। सर 10 की पावर 8 का मतलब क्या है, 10 की पावर 8 का मतलब ये है सर कि ये 10 जीरो है। मतलब
सिंपल शब्दों में 10 गुणे 10 गुणे 10 कितनी बार लिखा है? 8 बार। और उस 10 गुणे 10 का 8 मतलब सिंपल शब्दों में ये, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आपको 8 जीरो का गुणा अगर हम 3 में करा दें तो जो भी रिजल्ट आएगा उतना मीटर वो 1 सेकेंड में प्रकाश क्या होता है? चलता है, यानी उतनी दूरी तय करता है। ये प्रकाश का तीसरा गुण है। जब हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे तो उसमें ये सवाल मतलब ये जो चाल है ये हमारी क्या होगी? आवश्यकता होगी इस चाल की। चौथा पॉइंट है कि प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या है कि आगे हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता है, यानी अगर कोई वस्तु है, इस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो ये परावर्तित मतलब एक विशिष्ट दिशा में परावर्तित होता है, लेकिन परावर्तन के नियम का पालन करता है। परावर्तन का नियम के पालन कर ही प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। सेम वही बात हमारा क्या है 5वें गुण में कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है ये भी प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगर ये मान लो इस वस्तु पर प्रकाश पड़ा, इसका अगर अपवर्तन होगा तो ये भी अपवर्तन प्रकाश के अपवर्तन के नियम का पालन करेगा, तब जाकर वो प्रकाश का क्या होगा? अपवर्तन होगा, वो भी एक विशिष्ट दिशा में। जैसे ये आया, यहां से टकराया, यहां से निकलेगा सॉरी निकलेगा तो एक विशिष्ट दिशा में जाएगा, एक विशिष्ट डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन वो अब अगर परावर्तन है तो परावर्तन के नियम का पालन करेगा, और अगर अपवर्तन है तो अपवर्तन के नियम का पालन करेगा। 6 नंबर है गुण इसका कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन का मतलब क्या है कि इस पे कोई नियम काम नहीं करेगा। जैसे कि परावर्तन में परावर्तन का नियम पालन करेगा, अपवर्तन में प्रकाश के अपवर्तन का नियम लागू होगा, जबकि प्रकीर्णन का मतलब इस पे कोई नियम लागू नहीं होगा। इस पे अगर प्रकाश पड़ा, ये वस्तु उस प्रकाश को पूरे फैला देगी, मतलब चारों तरफ, इसका मतलब होता है फैलाना, मतलब चारों तरफ बिखर जाएगी। तो प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब है कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश है मतलब पड़ता है तो वो फैल जाता है चारों साइड। और लास्ट है कि प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है। देखिए प्रकाश का विक्षेपण का मतलब क्या है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होता है। मतलब क्या? अगर कोई भी श्वेत प्रकाश है तो वो 7 रंगों में बट जाएगा, और 7 रंगों में बटना ही, अगर प्रकाश श्वेत प्रकाश पड़ा तो 7 रंगों में ही बटना ही उस प्रकाश का क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वर्ण विक्षेपण। सर वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या है? मतलब ये 7 रंगों में क्या होता है? विभक्त हो जाता है। तो ये आपके प्रकाश के क्या है गुण, इसको आगे पढ़ाएंगे कि वो 7 रंगों में विभक्त होता है। तो वो कौन कौन से, जिसको हम लोग विज्ञोर के नाम से जानते हैं, तो वो अगले चैप्टर में। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये बताया कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या हैं। अब अगली जो मैं आपको लेक्चर नंबर या वीडियो नंबर जो मैं 2 लेकर आऊंगा, उसमें हम लोग ये स्टडी करेंगे कि हमारा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो इसी के जो भी आपको लगे डाउट या जो भी समझ में ना आए, वीडियो कैसा भी लगे, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।